4500 साल पहले जब मिस्र के पिरामिड बन रहे थे और मेसोपोटामिया में सभ्यता पनप रही थी, तब दक्षिण एशिया की भूमि पर भी एक महान सभ्यता जन्म ले रही थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। यह कहानी है उस युग की जब इंसान ने पहली बार शहरी जीवन की कला सीखी, जब विज्ञान, वास्तुकला और व्यापार ने आकार लिया, और जब एक रहस्यमयी सभ्यता अचानक गायब हो गई। वर्ष 1921 पंजाब के मोंटगोमरी जिले में एक छोटे से गांव हड़प्पा में खुदाई शुरू होती है। ब्रिटिश पुरातत्वविद दयाराम साहनी और R.G. बनर्जी ने जो खोजा, उसने इतिहास की धारा बदल दी। ईंटों के बने मकान, जल निकासी की जटिल प्रणाली और विशाल गोदाम, यह कोई साधारण गांव नहीं था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी विशेषता थी उनकी सिटी प्लानिंग। यहां हर सड़क सीधी थी, घर व्यवस्थित थे और जल निकासी प्रणाली इतनी उन्नत थी कि आधुनिक शहर भी शर्मिंदा हो जाएं। नालियां ढकी हुई थीं, सार्वजनिक स्नानागार थे और अनाज के गोदामों की विशाल इमारतें सभ्यता के संगठन का प्रमाण थीं। इस सभ्यता के लोग धातु विज्ञान, वजन और माप में निपुण थे। तांबे, कांसे और टेराकोटा की वस्तुएं उनके दैनिक जीवन का हिस्सा थीं। समुद्री व्यापार के प्रमाण बताते हैं कि वे मेसोपोटामिया और फारस की खाड़ी तक व्यापार करते थे। उनका प्रतीक चिन्ह और सीलें आज भी दुनिया भर के संग्रहालयों में रहस्य बनकर रखी हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी पहेली है उनकी लिपि। छोटी सीलों पर उकेरे गए चिन्ह आज तक पढ़े नहीं जा सके हैं। क्या यह संस्कृत जैसी भाषा थी या द्रविड़ मूल की? वैज्ञानिक अब तक इस सवाल का जवाब नहीं खोज पाए हैं। इस सभ्यता के लोग साफ सफाई, व्यवस्था और शांति को महत्व देते थे। कोई विशाल महल या राजा का स्मारक नहीं मिला। शायद यह समाज बराबरी पर आधारित था। मिट्टी के खिलौने, तांबे के औजार और माप के पत्थर उनके दैनिक जीवन की झलक दिखाते हैं। लेकिन अचानक यह सभ्यता गायब हो गई। क्या बाढ़ ने सब नष्ट कर दिया या नदियों का मार्ग बदल गया? कुछ वैज्ञानिक कहते हैं जलवायु परिवर्तन, सूखा और नदियों के विलुप्त होने से यह महान सभ्यता मिट गई। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की सभ्यता ने हमें सिखाया व्यवस्था, स्वच्छता और सामूहिक जीवन की शक्ति। आज भी उसके अवशेष हमें यह याद दिलाते हैं कि समय चाहे कितना भी आगे बढ़ जाए, सभ्यता की जड़ें हमेशा पुरानी मिट्टी में ही होती हैं। यह है हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, 4500 साल पुरानी सभ्यता का अनकहा सच।